मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग जानें कि क्रिया क्या होती है। क्रिया को ऐसे सामान्यतः हम सब लोग जानते हैं कि क्रिया वे शब्द होते हैं जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। क्रिया के सामान्यतः दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया वह होती है जिनमें यदि प्रश्न किया जाए क्या या किसे तो कोई उत्तर मिले, वह सकर्मक क्रिया है। और क्या या किसे प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर नहीं मिले तो वह अकर्मक क्रिया है। आइए देखते हैं कैसे सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाक्य में प्रयुक्त होती है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहले इनके परिभाषा देख लेते हैं। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे है अध्यापक ने लड़के को पीटा, तो यहाँ पर यदि हम प्रश्न करें कि अध्यापक ने किसे पीटा, यदि क्या पीटा तो कोई उत्तर नहीं निकल रहा, लेकिन किसे पीटा कह रहे हैं तो उत्तर निकल रहा है, लड़के को पीटा। और हमने अभी अभी बताया कि क्या और किसे प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर निकलता है तो वह सकर्मक क्रिया है। और यहाँ पर उदाहरण स्पष्ट है कि अध्यापक ने लड़के को पीटा, अध्यापक ने किसे पीटा तो लड़के को पीटा, अतः यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। वहीं यदि हम अकर्मक देखें तो जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है उन्हें अकर्मक कहते हैं। और हमने अभी बताया कि क्या और किसे प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर नहीं निकलता है तो वह अकर्मक क्रिया है। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, तो विद्यार्थी क्या पढ़ता है, यहाँ पर पुस्तक का तो नाम नहीं। यदि होता कि विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है तो प्रश्न किया जाता कि विद्यार्थी क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है कहा जाता। तो यहाँ पर पुस्तक नहीं लिखा, केवल पढ़ता है। क्या पढ़ता है इसका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं कि क्या पढ़ रहा है, केवल बताया गया है कि पढ़ता है, अतः यह अकर्मक क्रिया होगी। आगे आइए देखते हैं कि क्रियाओं के अन्य कौन कौन से भेद होते हैं। सामान्य रूप से हम लोगों ने देखा कि क्रिया के सकर्मक और अकर्मक दो भेद होते हैं, लेकिन क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं जो कि स्पष्ट हैं कि 6 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और सहायक क्रिया। संयुक्त क्रिया वे होती हैं, देखिए पहले संयुक्त क्रिया को जान लेते हैं। संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। आइए इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। जैसे राम खाना खा चुका, तो यहाँ पर राम करता है, खाना फूड अर्थात कर्म है, खाना कर्म होता है, और यदि खा कहें तो वह क्रिया है, खाने की क्रिया हो रही है। तो यदि फूड कहें तो कर्म और ईट कहें तो क्रिया। और चुका जो लगा है सहायक क्रिया है, तो खाना भी क्रिया है और चुका भी सहायक क्रिया है। आइए देखते हैं कुछ संयुक्त क्रियाएं होती हैं, उनके नाम देख लेते हैं। अभ्यास, अनिष्टता, अवकाश, अनुमति, आरंभ, इच्छा, आवश्यकता, निरंतर, पूर्णता, समाप्ति इत्यादि कुछ संयुक्त क्रिया होती है। मतलब दो या दो से अधिक क्रिया के योग से बना हुआ है। जैसे अभ्यास कर चुका, बस दो क्रिया हो गई यहाँ पर। से राम ने पढ़ने का अभ्यास कर लिया, यहाँ पर दो क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया है। जैसे श्याम आजकल अवकाश पर है सहायक क्रिया है और अवकाश क्रिया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने संयुक्त क्रिया को देखा। अब आइए इसके बाद देखते हैं नाम धातु क्रिया। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ संज्ञा है लेकिन हथियाना क्रिया हो गई, बात संज्ञा है लेकिन बतियाना क्रिया हो गई। इसी प्रकार हथियाना, दुखाना, लजाना, गरमाना और चिकनाना इत्यादि उदाहरण स्पष्ट है। आइए आगे देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जिसके माध्यम से कार्य को कराया जाए या जिस कार्य को प्रेरणा से किया जाए। जैसे लिखना क्रिया है और लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। तो संभवतः इसमें लास्ट में ना आता है प्रेरणार्थक क्रिया में। लिखवाना, पढ़वाना, करवाना, किसी कार्य को करवाना, समझाना तो स्वयं कर रहा है, जैसे अध्यापक समझा रहा है।
तो समझाना नहीं आएगा। हाँ, लिखवाना, पढ़वाना और चलवाना, दौड़वाना, इस प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया है। और आगे आइए पूर्वकालिक क्रिया देखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया पहले हो जाती है और दूसरी क्रिया उसके जस्ट बाद होती है। तो चूंकि यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, एक पहले हो रही है और एक तुरंत बाद हो रही है, तो पूर्वकालिक क्रिया आ रही है, मतलब पहले होनी। पूर्वकालिक का पूर्व मतलब पहले, कालिक माने समय, जो पहले समय में आ जाए वह पूर्वकालिक क्रिया है। तो यहाँ पर देखें तो यह पूर्वकालिक क्रिया है। आइए इसको थोड़ा हाईलाइट करके देख लेते हैं। देखिए, जैसे वह तो कर्ता हो गया, खाकर पूर्वकालिक क्रिया है, और सोना भी तो क्रिया है ना, यह तो क्रिया है, यह भी क्रिया, लेकिन यह खाकर पूर्वकालिक क्रिया है। और यदि देखें कि वह शायद यहाँ पर छूट गया है, वह अपना पाठ पढ़कर, अच्छा नहीं, वह नहीं होगा। आइए देखते हैं, ये अपना पाठ पढ़कर खेलो, तो अपना पाठ अलग हो गया, पढ़कर एक क्रिया, खेलो दूसरी क्रिया। पढ़कर जो है यह पूर्वकालिक क्रिया है। संभवतः ज़्यादातर कर शब्द आ जाता है पूर्वकालिक क्रिया में। आइए देखते हैं आगे। अब पूर्वकालिक क्रिया के बाद कौन कौन सी क्रिया हमने पढ़ा, पहले देख लेते हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब देखेंगे द्विकर्मक क्रिया। जैसे देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में गलती हो गई है। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई लिखा होगा। द्विकर्मक क्रिया के विषय में मैं बता रही हूँ। पढ़ाई यहाँ पर लिख देती हूँ। अब देखिए किस प्रकार यहाँ पर द्विकर्मक, संस्कृत में बताया गया है कि 16 धातुएं यानी 16 क्रिया ऐसी हैं जो द्विकर्मक होती हैं, यानी उसमें दो कर्म होता है। जैसे राम ने गाय का दूध दूहा, दूहा क्रिया हो गया, दूध कर्म हो गया और गाय भी कर्म हो गया, दो कर्म हो गए। तो दूह, याच, प्रच्छ, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, इस तरीके से है वहाँ पर। खैर, मैं संस्कृत की बात नहीं कर रही हूँ। वैसे जो हिंदी जानता हो थोड़ा बहुत संस्कृत अवश्य ही जानता होगा, क्योंकि प्राइमरी कक्षाओं में, जूनियर हाई स्कूल में यदि देखें तो हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी थोड़ा बहुत दिया रहता है। यदि किताब को देखें तो पीछे संस्कृत भी दी होती है, और हिंदी के साथ साथ नहीं ज़्यादा तो कम से कम इंटर तक हर कोई संस्कृत पढ़ा होता है, तो इतना तो सबको ज्ञान है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि द्विकर्मक क्रियाएं भी होती हैं, और यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया वही हैं जो 16 धातुएं होती हैं, जिनमें दो कर्म वाले शब्द होते हैं। दूह, याच मतलब मांगना। अब देखिए यहाँ पर पढ़ना, पढ़ाना। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, हिंदी भी कर्म हो गया और पढ़ाई तो क्रिया है। छात्रों को हिंदी पढ़ाई, यहाँ पर छात्र और हिंदी दो क्रिया हो गई। इसी प्रकार श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, बार बार पीडीएफ बदल जा रहा है। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, तो यहाँ पर राम और थप्पड़ ये दोनों कर्म है, श्याम करता है। देखिए यहाँ पर श्याम भी एक नाम है यानी संज्ञा है, और राम भी संज्ञा है, किंतु श्याम पहले आ गया, श्याम के साथ ने लगा है, और कर्ता के साथ हमेशा ने लगता है, अर्थात जो कार्य को करने वाला होता है वह करता है। यहाँ पर कार्य को करने वाला श्याम है और श्याम के साथ ने लगा है, अतः श्याम शब्द जो है यह कर्ता हो गया। और राम को, राम के ऊपर क्रिया की जा रही है, राम यहाँ पर कर्म हो गया, और थप्पड़ भी कर्म हो गया, मारा क्रिया हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने देखा द्विकर्मक क्रिया को। अब आगे आइए सहायक क्रिया को देख लेते हैं। सहायक क्रिया को हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, और ज़्यादातर इंग्लिश में सहायक क्रिया हम लोगों को प्रारंभिक ग्रामर से ही पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इज, एम, आर, ही, सी, इट इत्यादि, नहीं ही, सी, इट इत्यादि नहीं, सॉरी, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब जो हैं सहायक क्रिया हैं। यहाँ पर जैसे हमने बताया राम खाना खा चुका, तो चुका, चुकी, चुके सहायक क्रिया है। हैं, हो, है इत्यादि सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया वही है जो हम लोग जो इंग्लिश ग्रामर में जो पढ़ चुके हैं सहायक क्रिया,
उसी सहायक क्रिया की यहाँ पर बात हो रही है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि क्रिया क्या होती है, क्रिया के सामान्य भेद कौन से होते हैं, क्रिया के अन्य 6 भेद कौन कौन से होते हैं। हम लोगों ने संयुक्त क्रिया पढ़ा, नाम धातु क्रिया पढ़ा, प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ा, पूर्वकालिक क्रिया पढ़ा, द्विकर्मक क्रिया पढ़ा और सहायक क्रिया पढ़ा। इस प्रकार 6 क्रिया यहाँ पर पूर्ण होते हैं। वैसे यदि ज़्यादा डीप में समझना हो तो संयुक्त क्रिया के भी कई भेद होते हैं। तो उतना डीप में जानने की यदि आवश्यकता होगी तो आप लोग कमेंट करना, हम अवश्य बताएंगे। फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।